हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3। ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। इसमें आपको डेसिमल्स में ही चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपके पास दिया हुआ एक्सरसाइज में, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल नंबर। आपके पास डेसिमल में चेंज करना है। तो आपने सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि बच्चों, जब भी आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आपने उसके हिसाब से ही डेसिमल लगाने हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन में आपके पास 10, 100 या 1000 की फॉर्म होनी चाहिए। ये सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ 26/10, इसे आपने डेसिमल में चेंज करना है। तो आप यहाँ देखो जीरो कितनी बार है, एक बार जीरो है, तो आपने क्या करना है, ऊपर से एक डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है। मतलब 6 के आगे पॉइंट लग जाएगा, 6 से पहले, और आगे वाला डिजिट जो आपका एज इट इज रह जाएगा 2 का 2, तो 2.6 आंसर आ जाएगा। एक और पार्ट देखो 29/10,000। अब आप यहाँ देखो कि 4 जीरो है, लेकिन डिजिट तो सिर्फ 2 ही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ऊपर के 4 डिजिट बनाने पड़ेंगे। 29 तो है ही है, उसके हम 2 जीरो और लगा के 4 डिजिट बना लेंगे। अब आपके पास बन जाएगा 0029। वो जो डेसिमल है वो उसके आगे लग जाएगा। मतलब आपके अगर आपके पास जीरो के अकॉर्डिंग डिजिट नहीं है तो हम आगे जीरो अपने आप लगा सकते हैं। तो आपके पास बनेगा 0029, उससे आगे पॉइंट लग जाएगा। अब एक और पार्ट देखिए 329/100। अब 100 में 2 जीरो है, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के उसके आगे पॉइंट लग जाएगा और आगे वाला डिजिट आपका 3 एज इट इज रह जाएगा। एक और पार्ट देखिए 2/1000। अब 1000 में 3 जीरो है, तो क्या करेंगे, ऊपर 3 डिजिट बनाने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 के आगे 2 जीरो अपने आप लगा कर 3 डिजिट बना लेंगे और उसके आगे पॉइंट लगा देंगे, और आगे खाली स्पेस में हम क्या डाल देते हैं, जीरो लगा देते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें आपके पास डेसिमल नंबर दिए हुए और इन्हें आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो आपके पास क्वेश्चन है 0.49। अब 49 आपने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपने फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो भी नंबर होता है इसे आप ऊपर एज इट इज लिख देते हैं। तो 49 ऊपर आ जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में अब आप देखो क्या लिखना है आपने। जो डेसिमल होता है, डेसिमल का क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी ही जीरो लग जाती है। तो डेसिमल की जगह 1, और उसके बाद 2 डिजिट है तो उसकी जगह क्या लग जाएंगी, 2 जीरो। तो क्या बन जाएगा 49/100। अगर ये कटती है तो इसे काट भी सकते हैं, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन में सोल्व कटता नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बनती, तो हम इसका आंसर 49/100 ही रहने देंगे। एक और पार्ट देख लीजिए, इसमें 0.093 सबसे पहले नंबर लिख देंगे ऊपर 93, अपॉन, अब डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो क्या लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। एक और पार्ट देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आप 37 ऊपर लिख देंगे, उसके बाद अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिख दोगे, डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरो लग जाएंगी। एक और पार्ट है यहाँ पर सोल्व किया हुआ। अब यहाँ पर पूरा का पूरा नंबर हम इकट्ठा ऊपर लिख लेंगे, उसके बाद अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसी टाइप से आप इसके नेक्स्ट बाकी पार्ट्स भी सोल्व कर सकते, दिखा सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वो भी इसी टाइप से है कि पहले आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है और फिर उसके बाद आपने उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी बनानी है, मतलब आपने उसे काटना है अगर कटता है तो। इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, एक पार्ट दिया किया हुआ है मैंने यहाँ पर 0.6, इसको हम कैसे लिख देंगे, 6/10। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए इसको काटना है। काटने का मतलब होता है कि एक ही टेबल में दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। अब आप ये देखो दोनों नंबर 2 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 3 6 और 2 5 10, तो क्या आंसर बन जाएगा 3/5। एक और पार्ट देख लीजिए 475/100, तो फ्रैक्शन बन गई इसकी। ठीक है, उसके बाद हमें इसे काटना है। अब काटने के लिए मैंने 5 की टेबल का यूज़ किया, 5 2 10, और ऊपर से काटा तो आपके पास बन गया 95। फिर दोबारा मैंने 5 की टेबल से काट लिया तो 19/4 आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो किसी सीधा बड़ी टेबल से भी डायरेक्ट काटना चाहो तो काट सकते हो। इस टाइप से मैंने एक और पार्ट भी सोल्व करके दिखाया हुआ है। एक और पार्ट यहाँ पे 0.05, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5/100। उसके बाद इसे काट लीजिए, 5 1 5, 5 2 10, और 21/20 आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से एक और पार्ट यहाँ पे सोल्व करके दिखाया हुआ है। ये सारे पार्ट बिल्कुल सेम एक ही तरीके से हैं। आपने पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है और उसके बाद आपने इन सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं वो भी बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चनों को आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है और आपने इन्हें डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना है। अब जैसे अब आपके पास एक पार्ट है 3/4, तो आपने क्या करना होता है बच्चों, आपको जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है उसको हमेशा डिविडेंड बनाकर बीच में ही रखते हैं, 4 से डिवाइड करना है आपने, चाहे ये छोटा हो या बड़ा हो, इससे आपने कोई मतलब नहीं रखना। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर हमेशा ही बीच में जाता है, डिवाइड के 3 से बीच में रख के 4 से डिवाइड करना है।
अब आप देखो क्या करोगे, जो 3 है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या लगा लेंगे, इसके लिए हम डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, अब डेसिमल लगाने के बाद आप 0 उतार सकते हो जब तक आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। तो हमने डेसिमल लगाने के बाद एक 0 उतार ली, और यही डेसिमल हमने कहाँ लगाना है, क्वोशंट में भी लगाना है। यहाँ डेसिमल लगा लिया, ये डेसिमल के आगे हमने खाली स्पेस के लिए 0 लगा देते हैं। तो आपके पास 30 बन गया। अब 30 को 4 से डिवाइड करना है, तो क्या बन जाएगा, 4 7 28, उसके बाद 10 में से 8 गए 2, उसके बाद एक 0 और लगा लिया हमने अपने आप, तो 20 बन गया। अब आ जाएगा 4 5 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.75। एक और पार्ट देखो, ये बेटा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन आपकी बुक में। इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करनी है। मिक्स फ्रैक्शन आपको पता ही है कि 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है उसको प्लस कर देते हैं। तो आपके पास सोल्व करने के बाद आ गया 317/20। अब आपने क्या करना है, इन्हें डिवाइड करना है, क्योंकि डेसिमल में चेंज करना है। तो 317 को बीच में रखा और 20 से डिवाइड कर दिया, तो आपका नॉर्मल हो ही जाएगा डिवाइड। अभी आपको डेसिमल की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो 20 1 20, फिर आ गया आपके पास 11 और ऊपर से 7 हमने उतार लिया, तो 117 आ गया। फिर देखा 25 100 आ गया। अब 17 बच गया। देखो अब 17 बच गया, हमारे पास ऊपर डिजिट भी खत्म हो गए थे, तो हमने क्या किया, डेसिमल लगाया। और अब डेसिमल के बाद अब जितनी 0 उतारना चाहो उतार सकते हो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। और यही डेसिमल हमने क्वोशंट के पास भी लगा देना है। अब उसके बाद 0 उतार ली एक, ये बन गया 170। उसके बाद 20 को 8 से कर लिया 160 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने माइनस करके 100 आ गया। फिर हमारा गया 25 100। तो आपके पास सोल्व हो गया, पूरा का पूरा कट गया, और आंसर आ जाएगा डेसिमल नंबर 15.85। अब एक और पार्ट देख लीजिए स्टूडेंट, 33 को आपने 30 से डिवाइड करना है। तो वही 33 को बीच में रख के 30 से डिवाइड करना है। तो 30 1 30। अब आपके पास क्या किया, यहाँ पे अगर 30 में से ही कर दिया तो आपके पास 3 बच गया रिमाइंडर। अब आपने क्या करना है, डेसिमल लगाकर और उसके बाद 0 उतार लेनी है। यही डेसिमल आपने क्वोशंट में लगानी है। एक 0 उतार ली तो 30 बन गया। अब 30 1 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.1। इसी टाइप से एक और पार्ट है, इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था कि आपने सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन खोलनी है, तो वो आपके पास आ जाएगी 49/5। उसके बाद आपने 49 को बीच में रख के 5 से डिवाइड कर लेना है। और आपने क्या करना है, 5 9 45, जैसे कि आपको माना 9 में से 5 गए 4, फिर एक डेसिमल लगा के 0 लगा लेनी है। और सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 9.8। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.3। ये आपने इसके सारे पार्ट्स अच्छे से ध्यान से समझ के अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक्स।